बच्चों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ बी कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट इट्स एंड, मतलब इस वाले एंड के अबाउट ही क्या कर सकती है, टर्न कर सकती है। विच इज आउट ऑफ वाटर, रेस्ट इंक्लाइन टू वर्टिकल, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 5/9, फाइंड द लेंथ ऑफ इमर्ज वाटर। आपको बताना है कि इमर्ज वाटर का लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जरा, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। जैसे ही मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो देखिए पहले मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि इस एक्सिस के अबाउट ही क्या कर रहा है, रोटेट। तो वेट के कारण नीचे क्या लग रहा है, यहाँ पे mg लग रहा है। क्या लग रहा है आपके पास, mg। अब mg यहाँ से जिस डिस्टेंस पे लाई करेगा वो डिस्टेंस कितनी होगी मेरे पास, b/2। क्लियर। अब b/2 का कोई ना कोई कंपोनेंट यहाँ कहीं आएगा, तो क्या लिख सकता हूँ, b/2 का यहाँ पे आ गया कौन सा कंपोनेंट, b/2 साइन थीटा। क्लियर है। अब अपन चलती है यहाँ पर, सपोज इसका एक्स पार्ट हमारे पास कहाँ, पानी के अंदर है। अब जब एक्स पार्ट पानी के अंदर है तो क्या बोलेंगे कि इसके सेंटर से क्या लगेगा, एक एफ बी फोर्स लगेगा। अब एफ बी फोर्स लगेगा तो इस डिस्टेंस को मैं कितना बोल सकता हूँ, क्या ये डिस्टेंस को मैं x/2 ले सकता हूँ। अब देखिए अगर ये डिस्टेंस x/2 हो गया तो क्या यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा मेरे पास b-x/2 होगा। क्लियर। अपन हिंज पॉइंट के अबाउट क्या लगाते हैं, टॉर्क लगाते हैं। हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बैलेंस करते हैं, क्योंकि किस पर है, टर्न करने की है। तो क्या होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क काम करेगा और एक क्लॉकवाइज टॉर्क काम करेगा। तो देखो टॉर्क लगाने से पहले सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, टॉर्क लगा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, एक तो क्या mg के कारण टॉर्क आ रहा है, तो mg इंटू b/2 साइन थीटा, एक टॉर्क इसके लिए आ गया। दूसरा आएगा आपके पास बॉयंस फोर्स के लिए। अब बॉयंस फोर्स के लिए डिस्टेंस तो मुझे पता लग गया b/2। अब यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस देखा मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास b-x/2 इंटू साइन थीटा। तो एफ बी इंटू b-x/2 इंटू साइन थीटा। क्या यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा को मैं क्या कर सकता हूँ, कैंसिल आउट कर सकता हूँ। क्लियर है। अब देखिए ज़रा, जैसे ही मेरे पास साइन थीटा यहाँ से कैंसिल आउट हुआ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ m, ठीक है, m g b/2 इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, एफ बी इंटू b-x/2। क्लियर है। अब देखते हैं आगे। अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास mg इंटू, अब देखो m के लिए बात करूं तो क्या मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, a इंटू इसका लेंथ कितना हो गया b, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ये क्या हो गया मेरे पास वॉल्यूम, इंटू इसकी डेंसिटी की बात करें तो कितना मान लिया मैंने dm। क्लियर है। इंटू g इंटू b/2। लेकिन लिक्विड के लिए कौन सा फोर्स आ रहा था, बुयांसी फोर्स आ रहा है, और हम जानते हैं बुयांसी फोर्स का फार्मूला v/ρ(g), v जहाँ पे होता है डिस्प्लेस वॉल्यूम। तो क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स डिस्प्लेस वॉल्यूम, लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी, इंटू कितना लिख सकता हूँ, b-x/2। क्लियर। अब यहाँ से a हो गया आपके पास कैंसिल। तो अब देखो जो आपके पास dm/dl का वैल्यू आपको दिया गया है, ठीक है, dm/dl, जी यहाँ से हो गया कैंसिल, a आ गया आपके पास b/2 इंटू यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, x इंटू b-x/2 चलेगा। अब dm/dl की बात करें, dm/dl कितना दिया गया है, 5/9 इंटू b/2 इक्वल टू x इंटू b-x/2। ठीक है। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे देखना, यहाँ पे b दिख रहा है, अपन यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इधर लेके आ गया तो x² इधर आ गया, -bx प्लस 5/9 इंटू b/2 इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, मेरे पास यहाँ तो b दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मैं रूट निकाल लेता हूँ, x इक्वल टू -b प्लस b² -4ac/2a। अब देखो लेंथ का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने नेगेटिव वाला रूट नहीं लिया। इसको जैसे ही मैं सॉल्व किया तो मेरे पास x का वैल्यू निकल के आ गया b/3। क्लियर है। तो मैं बोल सकता हूँ x का वैल्यू b/3, मतलब लिक्विड के अंदर इसका जो पार्ट रहेगा वो कितना रहेगा, b/3 रहेगा। होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। थैंक यू।